प्रश्नावली 2.3 बहुपद। इसमें बच्चों प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 4 तक पहले हल कर चुके हैं। आज बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें लिखा हुआ है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जो 4 प्रश्न दे रखे बच्चों, चारों क्वेश्चन त्रिघाती बहुपद है। इनका बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं आपको, तो इसके 2-3 तरीके हल करने के। तो एक जो बेसिक तरीका है जो आपको बुक्स में दे रखा है, सबसे पहले वो देखते हैं अपन। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको जो भी आपका अचर पद है, इसमें अचर पद क्या दे रखा है, आपके 2 दे रखा है। इस 2 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको पता है 2 कैसे आ सकता है, +1 और +2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आएगा। उसी प्रकार -1 और -2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी क्या आएगा बच्चों, +2 आएगा। इसका मतलब +2 के संभावित गुणनखंड क्या हो गए, +-1, +-2 इसके गुणनखंड हो सकते हैं। अब क्या करना आपको पता है, जो भी अगर मान इस बहुपद को संतुष्ट करता है तो वो मान इसमें रखने पर इस बहुपद का मान क्या आएगा, 0 आएगा। इनमें से मैं अगर कोई सा भी मान इसमें रखता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने +1 रखा, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा -2, यहाँ -1 +2, 2 और 1 3, -3, मतलब बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं -1 भी रखता हूँ तो यहाँ आएगा -1, -2, +1, +2। तो ये भी क्या हो रहा है बच्चों, बराबर में 0 आ जाएगा। तो -1 रखने पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो है x बराबर +1 और x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक को इधर अगर लाए अपन तो x -1 और एक को इधर लाएंगे तो x +1 क्या होंगे, इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, यानी कि शून्य होंगे। इनके मान के आधार पर अपन एक और, क्योंकि जिसकी घात 3 होती है उसकी कितने शून्य आते हैं बच्चों, 3 शून्य आते हैं। तो 2 शून्य इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले कोई सा भी एक शून्य प्राप्त करना है। एक शून्य जो प्राप्त हो जाएगा उसका इसमें क्या लगाना है बच्चों, भाग लगाना है। भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद द्विघात के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और द्विघात के गुणनखंड करने अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखे हैं। इस आधार पर इन प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, इसको क्या करते हैं, बहुपद को सबसे पहले px के बराबर लिख लेते हैं। तो माना बहुपद px बराबर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें अचर पद क्या दे रखा है, आपको 2 दे रखा है। सबसे पहले लिखना है इसमें दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में अचर पद 2 के समस्त या संभावित समस्त शून्य क्या गुणनखंड +-1, +-2 है। अब इसमें से आपको क्या करना है, कोई सा भी मान इसमें रखना है जिसके आधार पर इसका मान क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। अतः x बराबर, मैं क्या करता हूं पहले -1 रखता हूं, x बराबर -1 रखने पर +1 से भी आ रहा है, -1 से भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, p-1 बराबर x के स्थान पर -1 आएगा तो -1 का क्यूब, -2, -1 का स्क्वायर, माइनस x की जगह पर -1 है, ये प्लस का 2 है। तो देखो माइनस के ऊपर अगर विषम घात होती है तो आंसर माइनस में आता है, और 1 का क्यूब बच्चों 1 होता है। माइनस के ऊपर अगर सम घात हो तो क्या आएगा, मान प्लस में आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, जो प्लस हो गया, ये 1 आ गया, ये प्लस का 2। अब देखो -1 +1 -2 +1 +2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, -3 और प्लस का 3। तो p-1 का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -1 रखने पर p-1 0 है। तो x + 1, इस 1 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, x + 1
दिए गए बहुपद का, जो आपको बहुपद दे रखा है उसका ये क्या है बच्चों, गुणनखंड है या फिर शून्यक है। अतः आपको क्या लिखना है, अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार वन इधर लाए, x+1 दिए गए बहुपद का एक क्या है बच्चों, गुणनखंड है, या फिर गुणनखंड को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अब अगर कोई राशि इस बहुपद का क्या है बच्चों, गुणनखंड है, तो अगर इस राशि का मैं इसमें अगर भाग लगाऊं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा बच्चों, 0 प्राप्त होगा। और इसका भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये मान द्विघात में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें किस विधि का उपयोग करना है आपको, आपने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य आपका बहुपद है px, भाजक आपका x+1 हो जाएगा, तो भागफल आएगा बच्चों वो द्विघात के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो द्विघात के आपको गुणनखंड करने आते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं। बहुपद px में क्या करना है, x+1 का भाग देने पर, ये आपका x+1 का भाग लगाएंगे बच्चों बहुपद में। बहुपद है आपका x³ माइनस 2x² माइनस x+2। अब देखो भाग देने का बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ कितनी घात है बच्चों, 3 घात है। यहाँ कितनी घात है, x के ऊपर सिंगल घात है, तो आपको 3 घात लानी है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, x² से गुणा करेंगे, तो आधार समान है तो क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी। सबसे पहले क्या किया, x² से इसको गुणा करेंगे, स्क्वायर और एक कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, तो x का पावर 3। ये प्लस आ रहा है, +1 से गुणा किया x² को, तो आ जाएगा बच्चों x²। अब आपको पता है नीचे वाली राशि में से क्या होती है बच्चों, माइनस होती है। ये माइनस x³ प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का x² है। यहाँ भी क्या है बच्चों, माइनस का 2x²। ये कितना हो गया टोटल, माइनस का 3x²। ये आपका -x, ये प्लस का 2, पूरी राशि उतारनी है वापस। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का 3x² आ रहा है। यहाँ क्या है आपके पास, x है, तो 3 लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, और स्क्वायर बनाने के लिए एक x और चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, -3x की मैं इसको गुणा करता हूं अगर, दिया जाएगा माइनस का 3x²। -3x से +1 गुणा किया तो माइनस का 3x। हर हमेशा नीचे वाली राशि क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 3x² माइनस का कैंसल, प्लस के 3x में से x गया, ये बचा बच्चों 2x, और ये प्लस का 2 बच रहा है। अब आप देखिए यहाँ 2x+2 है, यानी कि अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x+1 बचेगा। यहाँ पे x+1 है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको अगर 2 से गुणा कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 × x किया तो 2x, 2 × 1 किया तो ये +2। राशि माइनस करनी है, माइनस माइनस, 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 0। शेषफल कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 0 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से देखो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो भाज्य था आपका px, भाजक x+1, भागफल क्या गया, ये द्विगुण x² माइनस 3x+2 आ गया। तो इस सवाल को मैं शेष सवाल को इधर कर रहा हूं। अतः आपका ये मान दे रखा है आपका x³ माइनस 2x² माइनस x+2 बराबर क्या आ गया बच्चों, x+1 आ गया। और इधर क्या बच रहा है आपके पास, x² माइनस 3x+2। अब आपको द्विघात के गुणनखंड करने आते हैं, जिसके गुणनखंड करते हैं पहले। x+1 पहले पता है आपको, देखो पहला इंटू तीसरा, पहला इंटू तीसरा बराबर दूसरे के टुकड़े। तो इनका क्या आ रहा है, 2x² आ रहा है, तो 3x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने में प्लस के 2x² आए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 3x आ जाए। वो सिंपल हो रहे हैं, देखो x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2, यह आ जाएगा बच्चों x+1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो x x कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ गया, स्क्वायर में से एक निकल गया, क्या बच गया, एक बच गया, x माइनस का 1। यहाँ माइनस के क्या कॉमन आ रहे हैं बच्चों,
दो कॉमन आ रहे तो ये बच गया x माइनस वन। अब देखो x माइनस वन वापस कॉमन आ जाएगा, ये हो गया x प्लस वन, x माइनस वन कॉमन निकल गया। तो देखो यहाँ से x माइनस वन बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, ओनली x बचा। यहाँ क्या बचा, माइनस का दो बचा। तो जिसके घात क्या होती है, जो तीन होती है, उसके कितने आंसर आते हैं, तीन आंसर आते हैं, शून्य भी तीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर एक के शून्य का आगे x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस दो। इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों को आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसमें भी क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, माना px बराबर, इस बहुपद को px के बराबर मान लिया अपन ने, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब जो अचर पद दे रखा है उसके समस्त गुणनखंड लिखने हैं। अचर पद के दिए गए बहुपद में अचर पद के समस्त गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस वन प्लस माइनस पांच, क्योंकि पांच के टुकड़े क्या होते हैं, एक इंटू पांच हो सकते हैं, तो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस फाइव हो जाएंगे हैं। अब क्या करना है आपको, x बराबर कोई सा भी मान ऐसा रखना है कि इस बहुपद का मान क्या आ जाए, जो शून्य आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, x बराबर माइनस वन रखने पर ये हो जाएगा p माइनस वन बराबर, x के स्थान पर माइनस वन किया, इसका क्या रहा है, क्यूब आ रहा है, माइनस तीन एक्स के स्थान माइनस वन स्क्वायर माइनस नौ माइनस वन माइनस का पाँच। अब देखिए माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, स्क्वायर प्लस में आएगा तो ये माइनस का तीन, माइनस माइनस प्लस का नौ, और ये माइनस का पाँच। देखिए नौ में से नौ प्लस का है, पाँच तीन एक, वापस नौ भी माइनस का है, ये नौ प्लस का नौ माइनस का बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। तो p माइनस वन का मान कितना आ गया बच्चों, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस वन को मैं इधर लाया तो x प्लस वन आता है, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वन, वन को इधर लाए अगर तो x प्लस वन क्या होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड है। अब जब कोई राशि गुणनखंड होती है तो उसका अगर उसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। अतः x प्लस वन का दिए गए बहुपद में क्या करना है आपको, भाग देने पर, सबसे पहले भाग देते हैं अपन बहुपद में और इसको क्या करते हैं, द्विघात के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स माइनस पाँच। यहाँ कितनी घात है, तीन घात है। आप यहाँ एक घात है तो तीन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। ये मैंने एक्स स्क्वायर से गुणा किया इसको, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स की पावर तीन प्लस एक्स वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। नीचे वाली राशि हमेशा क्या होती है बच्चों, माइनस होती है, ये माइनस हो गया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का तीन, इसके टोटल कितना हो गया, चार एक्स स्क्वायर। शेष राशि को वापस उतार लेना है आपको, ये राशि आ गई। अब देखिए यहाँ माइनस का कितना है बच्चों, चार एक्स स्क्वायर है, और आपके पास यहाँ एक्स प्लस का है, तो माइनस लाना है तो माइनस का चार चाहिए, स्क्वायर लाना है तो एक एक्स और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये एक्स बढ़ गया, माइनस चार एक्स से इसको गुणा किया तो माइनस का चार एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये चार एक्स आ गया। नीचे वाला एक्स हमेशा माइनस होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ये कैंसिल, माइनस के नौ एक्स में से प्लस का चार गया तो माइनस का कितना बचेगा बच्चों, पाँच एक्स बचेगा। शेष राशि क्या है, माइनस का पाँच। अब देखिए अगर मैं यहाँ माइनस के पाँच कॉमन लेता हूँ
अंदर क्या बचेगा x+1, यहाँ पे x+1 आ रहा है, इसका मतलब क्या करना है आपको -5 से गुणा करना है। इसको -5 से गुणा किया, ये हो जाएगा बच्चों -5x -5। सेम वही प्रोसेस, नीचे वाली राशि हमेशा घटती है तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो एक ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, तो शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल 0 है। अपन ने क्या किया, x+1 का भाग देकर इस बहुपद को द्विघात में बदल लिया। अतः बहुपद क्या है आपकी x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, भाजक इंटू भागफल। भाजक क्या है आपका x+1 और भागफल क्या आ गया x² माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए आप x+1 आपको पता है, इसका गुणनखंड करना है आपको बहुत आसान तरीके से, क्योंकि पहला इंटू तीसरा, पहला क्या है x², तीसरा क्या है -5, तो -5 x², 4 के टुकड़े करने पे आने चाहिए आपको, तो माइनस का आना चाहिए, तो क्या होगा माइनस की संख्या बीच में भी आ रही है, माइनस की बड़ी ले लेते हैं, प्लस की छोटी ले लेते हैं, ये हो जाएगा x+1 x² माइनस 5x प्लस का x माइनस 5। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। ये हो जाएगा बच्चों x+1। देखिए यहाँ x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, मैंने क्या किया यहाँ x कॉमन ले लिया, ये बच गया दो में से एक x माइनस का 5। अब x -5 यहाँ भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँ प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा x -5। अब देखिए आप x+1 तो ये आ रहा है, x -5 यहाँ भी है, x -5 यहाँ भी है, दोनों जगह से x -5 क्या आ गया बच्चों कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया प्लस का 1, तो आपका जो आंसर आ गया x+1 x -5 x+1। तो चाहो तो छोटी राशि एक साथ लिख सकते हो आप, x+1 फिर x+1 फिर x -5। तो त्रिघात बहुपद के कितने आंसर आते हैं बच्चों, 3 आंसर आते हैं, यानी कि 3 सिंडक प्राप्त होते हैं, 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं आपको। अगला सवाल देखते हैं, इसका तीसरा सवाल है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसमें भी वही करना है, अचर पद के समस्त गुणनखंड दिए गए बहुपद में अचर पद क्या है आपके पास 20 के समस्त गुणनखंड। देखो 20 कैसे कैसे आ सकता है आपको पता है, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-20 यानी 20। देखो 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 आएगा, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 आएगा, 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आएगा, इस प्रकार से 20। अतः आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी मान इसमें रखना है कि बहुपद का मान क्या आ जाए बच्चों 0 आ जाए। तो आप पहले क्या करना है, एक एक मान ट्राई कर लेना, जिसमें अगर 0 आ रहा है उस मान को आप पेपर में हल करना, क्योंकि प्रत्येक मान को रखने लग जाओगे तो कितने आंसर आएंगे आपके पास, पेज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, कोई सा भी मान इसमें पहले इनपुट करो, किसके आधार पर 0 आ रहा है उसको फिर प्रश्न में लिखो। जैसे कि मैं अगर प्लस लिखता हूँ तो सारी राशि क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, मैं क्या करना पड़ेगा इसमें सबसे पहले माइनस का मान रखना पड़ेगा, जब भी कोई राशि माइनस में आएगी कोई राशि प्लस में आएगी तो 0 के बराबर आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, x बराबर -1 रखने पर तो px बराबर माना, बहुपद को px के बराबर लिखना है, ये हो जाएगा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। x के स्थान पर -1 है, p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 x के स्थान पर -1 प्लस 20। -1 का क्यूब -1 होता है,
-1 का स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस का 13 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस का 32 प्लस 20। अब देखिए 13 20 33 हो गया, तो 32 और माइनस का 1 माइनस का 33 हो गया। ये क्या आ गया बच्चों, माइनस का 33 और प्लस का 33 कैंसिल हो जाएगा, तो p-1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। और आपको पता है अगर कोई राशि रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x+1 दिए गए बहुपद का एक क्या है बच्चों, गुणनखंड है या फिर शून्यक है। अब अगर ये गुणनखंड है तो इसका भाग में इस बहुपद में देने पर क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। इसलिए x+1 का क्या करना है आपको, भाग देने पर किसमें, बहुपद पर। x+1 का भाग देंगे अगर अपन, किया जाएगा x+1, आपका बहुपद दे रखा है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। देखिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत है, x³ की जरूरत है। यहाँ x दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। x² इंटू x² तो x³ प्लस 1 से गुणा किया तो x²। राशि हमेशा माइनस होती है नीचे वाली, प्लस का माइनस का कैंसल। अब 13 में से एक बार x² गया, ये बच गया बच्चों 12x²। शेष राशि आपको बिल्कुल वैसे की वैसे उतार लेनी है। अब देखिए आपके पास ये कितना आ गया बच्चों, 12x² आ रहा है, तो यहाँ ओनली x है तो एक तो प्लस आ रहा है तो प्लस के 12 से गुणा करना पड़ेगा, स्क्वायर के लिए एक x और बढ़ाना पड़ेगा। ये आ जाएगा 12x² प्लस 1 से गुणा किया तो 12x। राशि माइनस करनी है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 12 गया तो 20x प्लस का 20 आ गया। अब देखिए आप 20 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, x+1 बचेगा। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, ओनली 20 से गुणा करना है। 20 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये 20x प्लस 20, राशि नीचे वाले माइनस होती है तो ये माइनस का ये भी माइनस का कैंसिल, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। और आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल होता है। तो आपका भाज्य क्या है, अतः x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका भागफल तो आ गया x+1, आपका भाजक हो जाएगा x² प्लस 12x प्लस 20। तो इसके गुणनखंड करने हैं आपको, तो ये तो x+1 तो कंप्लीट है पहले से। देखिए पहला इंटू तीसरा, पहला इंटू तीसरा यानी कि 20x² और 12 के टुकड़े करने हैं तो 10 प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 10x, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, 12x आ रहा है, गुणा करेंगे तो 20x² आ रहा है प्लस 20। ये हो गया बच्चों x+1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x और x दोनों जगह मौजूद है, x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x+2। इसी प्रकार यहाँ से 10 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x+2। अब देखिए x+2 दोनों जगह पर मौजूद है तो x+1 और x+2 ये कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, ओनली x और यहाँ बच गया ओनली 10। तो इस बहुपद के जो गुणनखंड आए बच्चों, क्या आ गया, x+1 x+2 x+10। इस प्रकार से जो है बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना है। एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या रखा, कोई सा भी मान रखना है, बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ, जिस मान से 0 प्राप्त हुआ वो क्या होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होता है। उसी गुणनखंड का क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, इस बहुपद को द्विघात के रूप में कन्वर्ट कर लिया तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल होता है प्लस शेषफल होता है, तो शेषफल 0 है तो कोई ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करना है, इस द्विघात के गुणनखंड करने आपको आते हैं, आसान तरीके से कर लिए।
इस प्रकार से इसका आंसर आ गया x+1, x+2, x+10। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल है 2y³ + y² - 2y - y। तो सबसे पहले वही लिखना है इसमें, माना बहुपद px बराबर यानी py हो जाएगा इसमें। तो माना बहुपद, यहाँ चर क्या है, y है, तो py बराबर 2y³ + y² - 2y - 1। अब क्या करना है, यहाँ अचर पद क्या है, -1 है। तो दिए गए बहुपद में अचर पद -1 के समस्त गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, +-1 होंगे, क्योंकि -1 + 1 गुणा करेंगे तो भी -1 प्राप्त हो जाएगा आपको। अब क्या करना है, इनमें से कोई सा भी मान रखना है इसमें। देखो, अगर मैं प्लस का रखता हूँ 1, तो प्लस के 2 + का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 3 माइनस का प्लस का 3 कैंसिल बराबर 0। अतः y बराबर मेरे को क्या रखना है, प्लस का 1 रखने पर ये हो गया p-1 बराबर, देखो 2 1 के स्थान पर, y के स्थान पर 1 का क्यूब प्लस y का यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 और माइनस का 1। तो ये आ गया 1 का क्यूब 1 होगा, 2 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 -1। ये आ गया बच्चों 3 - 3 यानी कि 0। p-1 बराबर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस y 1 को मैं इधर लाता हूं तो y-1 आता है। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार y-1 दिए गए बहुपद का क्या है बच्चों, एक गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड होता है तो इसका भाग देने पर बहुपद में 0 प्राप्त होगा। तो ये क्यूब में आ रहा है ना, इसको क्या करेंगे अपन, द्विघात के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। अतः y-1 का बहुपद में क्या करना पड़ेगा आपको, भाग देने पर। तो ये y-1 का भाग दिया बहुपद में अपन ने, 2y³ प्लस y² माइनस 2y - 1। देखिए यहाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ y है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y का स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। 2 भी आ रहा है तो 2 भी लगाना पड़ेगा। तो 2y से स्क्वायर से इसको गुणा किया तो ये 2y का तो क्यूब हो गया, ये माइनस माइनस 1 से गुणा किया तो 2y का स्क्वायर। राशि घटेगी तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस का प्लस आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 ने 3y स्क्वायर आ गया। शेष राशि सेम उतार लेनी है आपको। अब देखिए यहाँ आ रहा है आपके पास 3y², यहाँ आ रहा है ओनली y, तो प्लस का 3 चाहिए, y² के लिए एक y और चाहिए। तो 3y को y से गुणा किया तो 3y², ये प्लस का या माइनस का, तो ये माइनस का हो गया 3y। राशि घटेगी तो माइनस ही आ जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y में से y 2y गया, ओनली क्या बचा y, ये माइनस ये एक बच रहा, एक उतार लिया। अब यहाँ y-1 यहाँ y-1, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, ओनली x से गुणा करना है। x से गुणा किया इसको तो y-1, राशि क्या होगी, घटती है, तो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, शेषफल आ गया आपके पास 0। और आपने पढ़ रखा है भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, शेषफल 0 है, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसका मान इसके और इसके गुणा के बराबर आएगा। अतः 2y³ प्लस y² माइनस 2y - 1 बराबर y-1, और शेष क्या बच गया, 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब आपको द्विघात के गुणनखंड करने आसान तरीके से आते हैं। ये हो जाएगा y - 1।
इधर देखिए बीच में आ रहा है 3y और पहला इंटू तीसरा आ रहा है 2y²। तो 3 के टुकड़े क्या करने हैं, 2y प्लस वाई। ये हो जाएगा बच्चों 2y² प्लस 2y+y, तो 3y गुणा किया तो 2y², ये प्लस का 1, y-1, 2y दोनों जगह सेम है तो 2y कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y+1, और यहाँ y+1 मौजूद है तो एक कॉमन ले लिया मैंने y+1, क्योंकि एक कॉमन लेने पर क्या होगा, इसको गुणा करेंगे अगर अंदर तो वापस y+1 ही आएगा। y+1 दोनों स्थानों पर मौजूद है तो ये तो y-1 चल रहा है यहाँ, तो यहाँ y+1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2y, यहाँ बच गया प्लस का 1। तो आपका आंसर आ गया क्या बच्चों, क्या आ गया y-1, y+1, 2y+1। ये इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड किस प्रकार से करना है, सबसे पहले कोई सा भी अचर पद का गुणनखंड लेकर रखना है, शून्य आएगा उसका भाग देना है, भाग देने के बाद में इसको द्विघात के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके द्विघात के गुणनखंड करने आपको आसान तरीके से आते हैं। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। इसका आंसर आ गया y-1, y+1, 2y+1। तो इस प्रकार से जो है आपकी प्रश्नमाला 2.3 कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपके लिए नए नए वीडियो जल्दी लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।